चलिए देखिए कि कंप्यूटर के बारे में इतना तो आप लोग जानते होंगे। आपके यहाँ जैसे आप कंप्यूटर नहीं चलाते, फ़ोन तो सभी लोग चलाते ही हैं। ये तो परफेक्ट है कि आज के दौर में आप सभी लोग एंड्रॉयड फ़ोन चलाते हो। तो आपके एंड्रॉयड फ़ोन जो बाकी सिलेबस के बारे में बताना है, जो भी इंस्टीट्यूट के बारे में भाई ने तो बता दिया, लेकिन मैं उसके आगे बोलना चाहता हूँ कि आप फ़ोन चलाते हो। आपको पता है कि डिजिटल इंडिया में फ़ोन चलाने से आपको कितने सारे प्रॉफिट हैं। कहाँ एक समय में आप थे कि आप बैंक जाते थे और लाइन लगा के पेमेंट निकालने के लिए, हो सकता है एक दिन गए नहीं निकला, कुछ इस नेटवर्क इशू हो गया, बहुत सारी समस्या हुई और आपको दिक्कतें बहुत सारी झेलनी पड़ती हैं। लेकिन आज क्या, फ़ोन पे, गूगल पे और क्या उसके बाद में पेटीएम हो गया। तो ऐसे क्या है कि बहुत आने वाले समय में बहुत कंपनियां भी जो है आपके लिए अच्छी शेयर या कई सारे प्रोग्राम ऐसे देंगी जिसको आपको, और जो आपको कंप्यूटर क्षेत्र में नॉलेज है या कंप्यूटर से आपने कोई डिग्री लिया है, आपको उसके क्षेत्र में अच्छी नॉलेज है, तो आप उसको आसानी से डील कर सकते हैं जो भी है। अब जैसे आपको पेटीएम है, भी जल्दी में एक अपनी आईपीओ निकालने वाली है। क्या बोलते हैं, अब माने जाने पूरे विश्व में आपका जैसे LIC हुआ, LIC भी निकालने वाली है, अपनी शेयर निकालने वाली है, पूरे विश्व में 10वें रैंक पे है। और जो पेटीएम है पूरे विश्व में नंबर 1 पे है और सबसे बड़ा आईपीओ इसका निकलने वाला। सबसे ज़्यादा आईपीओ क्या होता है, वो अपना शेयर निकालेगी। अब ये तो हम थोड़ा टेक्निकल में पहुँच गए कि आने वाले समय की। अब हम आते हैं आपके टॉपिक पे। जैसे कंप्यूटर आपको डिग्री आपने लिया, कोई भी पढ़ाई की कंप्यूटर के बारे में आपने पढ़ा, तो कंप्यूटर पढ़ने से आपको आने वाले समय में क्या क्या लाभ मिलेगा। जैसे आपको पता है सभी लोग क्या करते हैं, सब लोग जो भी काम करते हैं सब डिजिटल ही होते हुए जा रहा है, तो कोई बाबू नहीं रखेगा आने वाले समय में। जैसे उसका काम की आने वाले समय, जैसे कोई भी अगर जो भारत तरक्की पे है, आप देख लो कि जल्दी में आपके ब्रह्मोस भी निर्माण के लखनऊ खुलने वाला है। उसके बाद में आपको ब्रह्मोस का फिलीपींस को $375 मिलियन में बेचा है भारत। जब फिलीपींस को बेचा है तो पड़ोसी देश भी खरीदेंगे। क्यों? क्योंकि उनकी सेना मजबूत हो जाएगी, जिससे टेक्निकल इशू में उनको और ज़्यादा मतलब और भी उनको पावरफुल बनने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ चाहिए। तो वो यहाँ पे जितने भी यहाँ पे जो भी आपके प्लांट लगेंगे, तो ज़्यादातर काम में उसमें कंप्यूटर के बहुत काम होंगे, क्योंकि कुछ भी रोवर चलाना है, कुछ भी चलाना है, रॉकेट से लेके हर एक चीज़ अब सब मशीन ही करता है। तो मशीन को चलाने के लिए किसको इस्तेमाल करेंगे? कंप्यूटर को इस्तेमाल करेंगे। और सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि अगर जो आपके पास कंप्यूटर की अच्छी डिग्री है या कोई भी है, तो आपको जॉब कहीं भी बाहर जाओगे तुरंत मिलेगी। क्योंकि जो भी काम, जैसे कोई भी काम कराएगा, जैसे अभी आप छोटे मोटे सेल्स दुकान पे जाओगे तो एक लोग जरूर बैठे रहेंगे, आपका बिल काटेंगे, बिल लीजिए। कोई भी काम करोगे तो ज़्यादातर, जैसे अभी जल्दी में आपकी नगर पालिका के सामने एक 3 मंजिला खुला है ना, उसमें सब टेक्निकल काम चलने वाले हैं। तो कम से कम अगर टेक्निकल काम चल रहे तो यहाँ पे 20 लोगों की जरूरत होगी। 4-5 बिल्डिंग ऊपर से नीचे बनी है, तो 20 जॉब मिलेगी। तो आपके पास अच्छे में, या आप देखते हो कि पेमेंट निकालना, जमा करना, जो भी काम है, तो आप कंप्यूटर चला पाओगे तभी तो निकाल पाओगे। तो अब जिससे क्या होगा कि जो आप कम उम्र में आप अपना पॉकेट मनी निकाल ले रहे हो, तो आपको आने वाले समय में दिक्कत नहीं होगी। कोई भी काम करोगे, क्या है कि भाई देखो कोई बच्चा करना भी चाहता है तो उसको दिक्कत हो रही है कि भाई पैसे कहाँ से लाए, आगे कैसे बढ़े। तो अगर जो चाहे तो वो छोटा मोटा काम या कहीं पे भी कुछ भी करके कुछ पेमेंट कमा लेगा, जिससे उसके आने वाले काम जो भी उसको डिग्री लेनी है या कहीं पढ़ना है, तो उसमें रुकावट तो नहीं होगी। लाइफ में अगर जो आपकी फाइनेंशियल दिक्कत है, तो आपको पैसे कमाना बहुत ज़रूरी है। नहीं, क्योंकि हर जगह जाओगे बिना पेमेंट का कोई काम होने वाला नहीं है। तो पेमेंट तो आपको चाहिए, और जब पेमेंट आपको चाहिए तो उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। तो कुछ करने के लिए डिजिटल इंडिया ही बनने, जब पूरा आने वाले समय में आपका पूरा डिजिटल इंडिया ही होगा। क्योंकि जो हमारा केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार के अच्छे प्रोजेक्ट, जैसे आपको पता है इस समय एशिया में या सबसे अमीर इंसान कौन है? मुकेश अंबानी। लेकिन अब भी जल्दी में वो सेकंड पोजीशन पे आ गए, अडानी आ गए। क्यों आ गए? क्योंकि भारत ने 2047 तक लक्ष्य रखा है कि ईंधन मुक्त हो जाएगा। तो ईंधन कब मुक्त होगा?
जब सोलर का इस्तेमाल करेंगे तो सोलर का इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा पैनल या सौर प्लेट के लिए वर्क ज़्यादा टेंडर मिलेगा, ज़्यादा टेंडर उसका मिलेगा, और जब ज़्यादा टेंडर उसका मिलेगा तो आपको पता है कि अडानी की कंपनी इसी के लिए मशहूर है, इसी सब क्षेत्रों में मशहूर है। और 2070 तक कोयला मुक्त बनने वाला है। कोयला का इस्तेमाल मतलब कोयला के ना के बराबर इस्तेमाल होगा, जिससे आपकी बिजली भी जो भी बड़े बड़े प्लांट लग रहे हैं तो टेक्निकल डिपार्टमेंट, तो कोई भी टेक्निकल काम करोगे तो या तो फिर आपको इंजीनियरिंग लाइन में जाओगे या तो फिर कंप्यूटर वाली लाइन में। तो आपकी लाइफ में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर देखा जाए तो कंप्यूटर वाला ही है। आप इंग्लिश पढ़ते हो, आप कोई भी फिजिक्स पढ़ते हो, केमिस्ट्री पढ़ते हो, आप इंजीनियर कुछ भी बन सकते हो, लेकिन कहने का मतलब ये है कि आपको जब जॉब करोगे तो आपको कंप्यूटर मिलेगा, आज नहीं तो कल आपको मिलने वाला ये चलाने के लिए। तो सबसे ज़्यादा नॉलेज हमें जो भी हमें नॉलेज गेन करते हैं उसके बाद प्लस पॉइंट में हमें कंप्यूटर की नॉलेज जरूरी है। और कोई भी अगर जो आप बाय द वे आप कोई भी टेक्निकल डिग्री ले लीजिए, चाहे वो ITI होगा या पॉलिटेक्निक हो गया या बीटेक हो एमटेक हो गया, तो आपको लास्ट में बिना कंप्यूटर टच के कोई काम करोगे नहीं, बिना कंप्यूटर तो आपको टच करना ही है लास्ट में। तो इसके लिए आपको कंप्यूटर सीखना बहुत ही ज़रूरी है। अब वो कब सीखते हो आपके ऊपर है। कुछ लोग सोचते हैं 12th के बाद सीखेंगे, कुछ लोग सोच रहे हैं हम डिग्री ले लेंगे उसके बाद, कुछ लोग क्या है कि 12th पढ़ते पढ़ते कर लेते हैं, कुछ लोग BSc में एडमिशन लेते हैं उसके ही दौरान कर लेते हैं और तैयारी भी करते रहते हैं, BSc भी करते हैं। तो उनके ऊपर है कि जो कौन कैसा चूज करेगा। चूज के बहुत लोग BSc करते हैं, कोई तैयारी नहीं करते हैं, बहुत लोग तैयारी भी करते हैं, BSc भी करते हैं, बहुत लोग BSc ही नहीं करते, डायरेक्ट वो इलाहाबाद लखनऊ कहीं भी जाके वो तैयारी करते हैं, मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए। आपको पता है कि 1% लोग गवर्नमेंट जॉब करते हैं, 1% लोग गवर्नमेंट जॉब करते हैं। अब 1% ऐसा बात नहीं कि आप पढ़ाई कर रहे हो, ऐसा नहीं कि दूसरा भी नहीं पढ़ रहा, दूसरा भी पढ़ रहा है, दूसरा भी पढ़ रहा है, आप जितना पढ़ रहे हो वो भी उतना ही पढ़ रहा है, लेकिन सिलेक्शन किसका होने वाला है, जो टेक्निकल पढ़ेगा। जैसे ऑनलाइन पढ़ते हैं सब लोग, ऑनलाइन आपको जाना इलाहाबाद जा रहे हो, बहुत लोग क्या नहीं पेमेंट है उतना ऑनलाइन क्लास पढ़ लेते हैं, वो जो वहाँ पढ़ाते हैं वो यहीं यहाँ पर भी पढ़ाते हैं, जो वहाँ पढ़ाते हैं वो यहाँ पर भी पढ़ाते हैं। अब आपने अपने घर पे ही बैठ के पढ़ लिया, बस यही थोड़ा सा फर्क है। कोचिंग संस्थान में जाने से क्या होता है, जैसे कोई बंदा UPSC का तैयारी कर रहा है, UPSC का तैयारी कुछ भी तैयारी कर रहा है, तो जब कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाएगा तो वहाँ पे वही बंदे मिलेंगे जो उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो उनके साथ वो साझा करेगा। टीचर बहुत ही अच्छा हो, बहुत अच्छा पढ़ाता हो, बहुत टैलेंट हो, लेकिन 30% लोग खुद अपने फ्रेंड सर्कल से सीखता है। क्योंकि अगर जो आपको पता है कि दूसरा बंदा पढ़ने में अच्छा है तो आप सोचो भैया कितना पढ़े इतना पढ़े, यार उसको तो बहुत आता है हमें नहीं आता, तो आप सोचो कि भैया हम भी कुछ करें ऐसा कि कम से कम इससे तो आगे ही जाएं। तो फ्रेंड सर्किल बहुत ज़रूरी है। तो ऐसा कहाँ ऑफलाइन कोचिंग मिलती है, ऑनलाइन में क्या आपने लैपटॉप रखा या फ़ोन लिया आप पढ़ लिए, आपसे कोई बगल में कंपटीशन करने वाला कोई नहीं है कि हाँ तुमने कितना पढ़ा हमने कितना पढ़ा। तो आपके लिए जो भी है नॉलेज कंप्यूटर और बेसिक जो भी आप पढ़ रहे हो बेसिक, वो सारे आपको पढ़ना जरूरी है, ठीक है। बस मैं इसी पे विराम देता हूँ।